स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा महोत्सव की अपार सफलता के लिए जिला प्रशासन ने सहयोगी संस्था एवं मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती कृष्णा शुक्ला ने लोगों को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं। इस सफलता में श्रीमती कृष्णा शुक्ला जो कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा हैं, इस पूरे कोटा महोत्सव में उनकी मेहनत और जिला कलेक्टर कोटा के निर्देशानुसार उनके किए गए कार्यों की वजह से कोटा महोत्सव पूर्णतः सफल रहा। देखिए इस अवसर पर मैडम ने क्या कुछ कहा। उपस्थित सम्मानीय अशोक माहेश्वरी जी और सामने विराजमान, मंच पर विराजमान उनकी टीम के सहयोगी सदस्य माहेश्वरी जी का और आपकी टीम का जो काम है उसको मैं एक ही लाइन में कंक्लूड करना चाहूंगी कि आप सच में आने वाले 5 सालों में कोटा के लिए भागीरथ बनेंगे। जो कोटा में पर्यटन की गंगा को लेकर के आएंगे और वो लाएंगे, ये अब सिद्ध हो गया। आज के 1-2 साल पहले तो ये सोचते थे कि हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए, हम इसको कैसे करें, हम इसको क्यों करें, इस तरह के चिन्ह थे। लेकिन अब ये अटल विश्वास हो गया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है सभी लोगों ने कि वो होगा और होकर के ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह की टीम आपकी कोटा में काम कर रही है, उस टीम को अशोक माहेश्वरी जी लीड कर रहे हैं, आपके सदस्यगण आपका साथ दे रहे हैं, ऐसा होकर के रहेगा। और उसका आगाज बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। कोटा को लोग जानने लगे हैं। कोटा क्या है जानते तो लोग पहले भी थे, लेकिन जस्ट एक जानकर अपने मन में रख लेते थे। बात वो होनी चाहिए कि मैं कोटा को देखूं और 10 लोगों को कहूं अरे वाह कोटा ये चीज है, और वो हमें करना है, वो हमने करना शुरू कर दिया है। यही विचार जब दिमाग में था तब पिछले साल एक दिमाग में आया कि कोटा महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। गोस्वामी जी सर जिला कलेक्टर थे उस समय, उन्होंने जस्ट एक बात शेयर की कि मैडम कोटा महोत्सव करना चाहिए। मैंने कहा साहब बिल्कुल करना चाहिए। एक हमारी प्रशासनिक बद्धता होती है कि कलेक्टर साहब कहें कि लग रहा है कि रात हो रही है तो हाँ साहब लग तो मुझे भी रहा है, अब हो रही है कि नहीं हो रही है वो प्रकृति पे निर्भर है, पर हम लोग ये हमारे रहता है हाँ साहब करना चाहिए। तो उन्होंने अपने मन में पूरा कर रखा था कि बहुत इसको लार्ज स्केल पे करना है। माहेश्वरी जी से चर्चा की और सभी से चर्चा की। उसके बाद में 2-4 दिन बाद में सर का व्यू था कि मैडम इतना बड़ा ताना बाना अपन ने भून लिया है, हो जाएगा क्या? इनका सर हो जाएगा, कैसे होगा? इनका सर हो जाएगा, कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? आप कह रहे हैं इसलिए हो जाएगा। मैं जानती थी कि उन्होंने जिस टीम को चुना है वो टीम ये करवा देगी, और इस सेंटेंस को कहने में मेरी प्रशासनिक प्रतिबद्धता नहीं थी, एक विश्वास था। माहेश्वरी जी जैसे लोगों पर विश्वास था कि वास्तव में ये आयोजन हो जाएगा। आप यकीन मानिए, हमें पिछले कोटा महोत्सव में हमने जिन से सहयोग लिया, एक पैसा हमारे पास सरकारी नहीं था, कोई कार्य योजना हमारे पास सरकारी नहीं थी, कोई कार्यक्रम हमारे पास इस तरह का नहीं था कि हमें ये करना है ये नहीं करना है। केवल हमने सिंगल फोन किए, भाटिया जी को फोन किया, भाटिया जी को कहा आपको सहयोग करना है, ठीक है मैडम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितना करना है, कैसे करना है, इनको कोई कंसर्न नहीं था। जब कोटा महोत्सव कंप्लीट हुआ, हमने आपको बिल पकड़ाया और उस बिल का पेमेंट हुआ। उस बिल में कितनी राशि थी ना मुझे पता ना भाटिया जी को पता। तो जहां इस तरह का सहयोग करने वाले लोग हों, माहेश्वरी जी को ध्यान है ऐसा होना चाहिए। माहेश्वरी जी मैडम हो जाएगा, कैसे हुआ, कहां से हुआ, किसी को नहीं पता, और वो हो गया, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आज दिन तक नहीं पता कि वो कैसे हुआ। रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम था,
रिजल्ट्स हमारे अच्छे थे, हमने उसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो किया, इसका किसी को कोई भान नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं था कि भाई हमें करना है। हम ये मान के चल रहे थे हमें बेहतर से बेहतर करना है और हमने बेहतर से बेहतर करके दिखाया। इसलिए मैं वास्तव में कह रही हूँ कि आने वाले 5 सालों में माहेश्वरी जी, आपकी, भाटिया जी, आपकी, आप सभी की जो टीम है वो कोटा के लिए पर्यटन की गंगा बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और ऐसा मैंने पहली बार कोटा में देखा है कि हमने टारगेट पहले दिया, काम पहले करवाया, मीटिंग बाद में की। व्यक्तियों को मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन था कि हमें हमारे कोटा के लिए ये काम करना है। मुझे याद है कि जस्ट 24 घंटे पहले एक प्रोग्राम हमने प्लान किया था कि साहब गाइड शो रख लेते हैं। हाँ साहब रख लेते हैं। बोले वो 2.5 लाख का पेमेंट लेगा, करवा देंगे मैडम। कहाँ से करवाएंगे कुछ नहीं पता। माहेश्वरी जी गवाह है, हमने गाइड शो कराया, गाइड शो हुआ और उसका पेमेंट कहाँ से हुआ नहीं पता। 24 घंटे पहले की प्लानिंग को आप लोगों ने अंजाम दिया। इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती, इससे बेहतर प्रतिबद्धता प्रशासन के प्रति कुछ नहीं हो सकती। तो मैं पूरी टीम को, माहेश्वरी जी, भाटिया जी, राठी जी, आपकी पूरी टीम को वास्तव में बधाई देना चाहूंगी कि प्रशासनिक अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका व्यक्तिगत लगाव कहीं से नहीं हो पाता है। लेकिन मैं चूंकि खुद हाड़ौती की हूँ और हाड़ौती की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो धाती है जल जंगल जमीन की, ये पर्यटन पर आए और आप लोगों का जो प्रयास आप लोग जो कर रहे हैं वो अवश्य सफल होगा और ये पर्यटन पर अवश्य आएगा। ऐसी मेरी सभी को शुभकामनाएं और सभी से ये अपेक्षा कि जो प्रयास आप लोग करते हैं, जो सहयोग आप लोगों का रहता है, वो हमेशा इसी तरीके से बना रहे और प्रशासन के प्रति आप लोगों की प्रतिबद्धता इसी तरीके से बनी रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती कृष्णा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कोटा महोत्सव की, जो अभी प्रशासन की सहयोग से सफल हुआ है, इसके बारे में मैडम क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए। कोटा में यहाँ के संगठनों, यहाँ की आम जनता, यहाँ के जो गौरव हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रेरणा से, सभी के सहयोग से जिस प्रकार से कोटा महोत्सव का आयोजन इस बार भी हुआ है, बहुत ही शानदार बेहतरीन आयोजन हुआ है। आम जनता की इसमें बहुत अच्छी भागीदारी रही है और हमारा सभी का मिलकर के प्रयास है कि इस तरह के महोत्सव के माध्यम से हम कोटा को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे स्टेज पर लेकर के जाएँ। प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा के पश्चात क्या आपने कुछ ऐसा पाया है कि इसमें कोई कमी रह गई हो जिसे अपन भविष्य में दूर कर सकते हैं? जब हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो कुछ न कुछ कमियां कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, रह जाती हैं, जैसे कि, लेकिन ऐसी कमियां इस बार नहीं थी जिससे कि किसी प्रकार का कोई लेकुना हमें नज़र आए या हम ये माने कि ये महोत्सव सफल नहीं हो पाया। इस महोत्सव की आम जनता को लेकर के, यहाँ के संगठनों को लेकर के माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। हर इवेंट को इसमें अच्छे तरीके से बनाया गया था। प्रयास ये किया गया था कि किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रहे। तो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, यहाँ की आम जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसी कोई कमी इस महोत्सव में नहीं रही जिससे ये कहा जाए कि इसमें किसी प्रकार की कोई असफलता हो या कोई कमी ऐसी रही हो।